देखिए अभी हमारा मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में है और आपको बता दें कि आशा फैसिलिटेट कर बता दें कि मांग है इनकी जो है सबसे पहले कि इनके जो अध्यक्षता कर रहे हैं कौशलेंद्र वर्मा कई दिनों से है लगातार संघर्ष की राह पर चल रहे हैं। आशा दीदी को जो है मांग है कि हमारी जो है मानदेय बढ़ाया जाए, सरकारी कर्मी का जो दर्जा है वो जो है राज्य स्तरीय होनी चाहिए। तमाम कुछ मांगों को लेकर के जो है गर्दनी बाग में है और जगह जगह से लोग आए हुए हैं, कई और पूरा बिहार के जिलों से आए हुए हैं। बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? जो हम लोग के साथ जो बिहार सरकार छलापा किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला है, इसलिए आक्रोशित आशा आक्रोश करके अभी आई है, जो कि करवा चौथ का पबनी भी है। कुछ लोगों का ड्यूटी भी छूटा हुआ है, जो टीकाकरण छूटा हुआ है, जो 1 महीना से जो काम नहीं की थी वो सब भी छूटा हुआ है। इसके लेकर के इस बार जो है कम आशा आई हुई है, लेकिन जन सलाब जिस तरह से निकलता है उस तरह से अभी को बाद जो घोषणा होगा आज का बाद, अगर मेरी सरकार बात नहीं सुन रही है तो अगला जो हड़ताल होगा उसमें रणनीति हम लोग तय करके और सरकार को दिखाने का काम करेंगे। आज की धारणा को क्या कहेंगे? आज को धारणा को कहेंगे सरकार से ये जो मेरे साथ छलावा किए हैं वो आपके ही अति का चीज है, आपके स्तर का चीज है। आप जो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वो केंद्र सरकार का नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट में बिहार सरकार दिया है। अभी हाल फिलहाल ही अदर स्टेट में मिला है आशा को मानदेय। तो हम लोग कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, तेजस्वी जी से, आपके साथ हम लोग रहेंगे, लेकिन आपका जैसा पेट भर रहा है उसी तरह मेरा हम लोग का भी परिवार है, बाल है, बच्चा है, पेट भरना चाहिए और हम आप लोग के साथ हैं। यदि आप मानदेय नहीं करते हैं, जो कैबिनेट होने वाला है, आप कैबिनेट नहीं करते हैं, विधानसभा सत्र चलेगा उसमें आप आशा का घोषणा नहीं करते हैं, तो अगला रणनीति हम लोगों को बहुत भारी खतरा मंडाएगा सरकार पर। आइए, नहीं छोड़िए ना, ले लीजिएगा ना। प्रमिला जी क्या कहेंगे? आज लगातार आप लोग संघर्ष की राह पर हैं, सरकार जो है आप लोगों की बातों जो है अनसुना किया जा रहा है, जो आप मांग कर रहे हैं उस मांग पे सरकार जो है खरा नहीं उतर रही है। सरकार को अभी तक शायद समझ में नहीं है कि लाल झंडा के बैनर तले जो भी आज तक लड़ाई हुआ है कभी हारा नहीं है, कभी भी हम लोग का देर हुआ है मगर दुरुस्त हुआ है। तो हम लोग ठीक है किसी माध्यम से पिछले बार की हड़ताल स्थगित कर दिए, सरकार हम लोग को ठगने की काम की, मानदेय कर करके पारितोषित कर दिए, तो वो भी पारितोषित हम लोग को अमकी बार नहीं लेना है। हम लोग अब जब भी लड़ रहे हैं तो मानदेय चाहिए हम लोग को 25,000 रुपया। सरकार जो राज्य सरकार जो लेटर लिख रहे हैं केंद्र सरकार के यहाँ, तो केंद्र सरकार मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार सरकार क्या आशा को दी। जब बिहार सरकार कुछ नहीं दे रहे हैं तो किस माध्यम से ही लेटर लिख रहे हैं? पहले हम अपने बच्चे को 1 रुपया दे देंगे, इसके बाद ना हम अपना पुरखों से कहेंगे कि इसे आप 5 रुपया देने की काम कीजिए। तो हम यहाँ बिहार सरकार में हैं तो बिहार सरकार हम लोग को 1 रुपया मानदेय नहीं किए और केंद्र सरकार की लेटर लिख रहे हैं। केंद्र सरकार से लेने के लिए हम लोग खुद लड़ करके लेंगे, उनको लेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बिहार सरकार से जो डिमांड कर रहे हैं मानदेय के लिए, वो मानदेय देने की वो काम करें। और हम लोग अभी तो 1 दिन का धारणा था, इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पर काला बिल्ला लगा करके विधानसभा को घेरेंगे और शाहीबाग की महिला की तरह अभी हम लोग 6 घंटा बैठ रहे हैं, 1 दिन बैठ रहे हैं, 1 महीने बैठ रहे हैं। शाहीबाग की महिला 6 महीने तक बैठी है धरना पे और अपना हक ली है, उसी तरह हम लोग 6 महीना नहीं 2025 तक चुनाव है, 24 से 25 तक की बैठने की जरूरत होगा तो हम लोग बैठेंगे और मानदेय के लिए हम लोग लड़ेंगे। 10 अक्टूबर को तेजस्वी यादव ने एक ट्विटर पे ट्वीट करके केंद्रीय मंत्री को भी बताने का काम किया। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि वो जो अपना ट्विटर पर लिख करके भेजे हैं केंद्र सरकार के यहाँ, तो केंद्र में तो वो है नहीं,
इनका पार्टी अलग है, उनका पार्टी अलग है। क्या वो सरकार को कितना ठगने की काम कर रहे हैं कि जब वो बीजेपी में नहीं है तो इनका बात केंद्र काहे मानेगा। बीजेपी से लड़ने के लिए हम लोग, केंद्र से लड़ने के लिए हम 90,000 आशा और 11,000 कुरियर ही काफ़ी है। पहले हम राज्य सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं, राज्य सरकार देने की काम करे, इसके बाद तो केंद्र से लड़ने के लिए हम लोग है ही। देशवासियों का जो देश की जो जनता है, जो बिहार के जो जनता है, तो सहयोग केंद्र सरकार भी करती है, बिहार सरकार भी करती है। तो इसमें यह सवाल कहाँ से उठ रहा है कि मतलब वो बीजेपी के हैं और आप ये आरजेडी है? सवाल उठ रहा है, सवाल उठ रहा है कि हम लोग का पार्टी नहीं चाहिए। हम एक जाति से हैं, आशा वर्कर और कोरियर भाई, सिर्फ हम लोग का एक ही जाति है और मेरा एक ही पार्टी है, एटक संगठन, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पार्टी में अभी मैंने पार्टी की ही बात हुई कि जब हम लोग 3 संगठन मिल करके लड़ रहे थे तो आखिर पार्टीवाद नहीं हुआ, तो वो एक संगठन को बुला करके अपना फैसला सुना दिए। हमको एटक संगठन को बुला करके क्यों नहीं फैसला किए, क्यों नहीं हम लोग से पूछा गया कि आप लोग भी हड़ताल पर है तो क्या आप लोग का क्या डिमांड है। तो यहाँ तो पार्टीवाद हुआ है, इसलिए हम पार्टी की बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार दूसरे पार्टी से है और राज्य सरकार। पिछली बार जो बात हुई थी उस समय में आप लोगों को एटक के जो पदाधिकारी लोग थे, अधिकारी लोग थे, उसको नहीं बुलाया गया? नहीं, हम लोग 3 संगठन से जब लड़ रहे थे तो हम लोग भीड़ इकट्ठा किए 10 अगस्त को इनकम टैक्स घेरे, जिसमें तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हम 10 अगस्त को जो इनकम टैक्स घेराया है उसी में हम फैसला, उसी के दबाव में हम फैसला लिए हैं। तो जब हम लोग इनकम टैक्स घेर करके जब सरकार की झुकाने की काम की तो सरकार 2 संगठन वाले को बुला करके और अपना फैसला सुना दिए, जिसमें 1500 पारितोषित किए। और वो ऐसा संगठन जो थी कि हम लोग मैंने उनके अपना संगठन का जो आशा सब को लेकर के वार्ता नहीं की कि सरकार हम लोग को 1500 रुपया कह रहे हैं तो क्या हम लोग इस पर माने कि नहीं माने, तो नहीं पूछे। और हम लोग का संगठन में जो कौशलेंद्र कुमार वर्मा है उनको खबर तक नहीं हुआ कि आप आइए, आपके साथ हम बात करते हैं। तो यह तो सही में कहीं ना कहीं पार्टीवाद हो रहा है, हम लोग के साथ छल हो रहा है, हम लोग को ठगने की काम कर रहे हैं ऐसा लोग। आज के धरना से क्या सरकार को दिखाना चाहेंगे? आज के धरना से आज हम आह्वान कर रहे हैं सरकार को कि आप कान खोल करके सुन लीजिए कि हम लोग फिर धरना पे आ रहे हैं और फिर हड़ताल करेंगे। अगर नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग विधानसभा में नहीं चलने देंगे।